नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिमालय के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या हिमालय के बारे में जानकारी रखना पसंद करते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिमालय। द ग्रेट हिमालय इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। यह माउंटेन सिर्फ इंडिया तक ही नहीं लिमिट है बल्कि एशिया के कई सारे देशों में फैला हुआ है, जैसे नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। तो चलिए अब समझते हैं कि हिमालय का मतलब क्या होता है। आखिर हिमालय इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, हिमालय दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस आलिया। हिम का मतलब होता है स्नो यानी कि बर्फ, एंड आलिया का मतलब होता है घर। सो हिमालय का मतलब होता है होम ऑफ स्नो। इसलिए आपने देखा होगा कि हिमालय पूरे साल स्नो से एकदम बिल्कुल ढका रहता है, चारों तरफ स्नो ही स्नो होता है। हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यह वर्ल्ड का यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन है और यहीं पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक भी है, माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन क्यों कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, हिमालय तो बहुत साल पहले बन चुका है, बट अभी भी वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंट्री इंडिया है वो हर साल ऊपर की तरफ बढ़ता है 5 सेंटीमीटर, जिस कारण से हिमालय भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए हम हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं हिमालय के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट से, कि हिमालय की क्लाइमेट कैसे होती है। हम सबको पता है कि हिमालय के जो ज़्यादातर पार्ट्स है वो स्नो से ढका रहता है। क्योंकि जो हिमालय की हिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची है, जिस कारण से वहाँ की टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। सन की हीट भी बहुत कम पहुँचती है, इसीलिए वो एरिया जो है हमेशा स्नो से कवर रहता है। एंड दैट्स वाई वी कॉल द हिमालय स्नो ऑफ द होम। अब हम बात करते हैं हिमालय के लोअर रीजन के बारे में। देखिए, हिमालय के लोअर रीजन में भी ठंड पड़ती है, बट एक्सट्रीम ठंड नहीं होती है। यहाँ विंटर के समय में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है, बट समर के टाइम में यहाँ की वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट एंड मॉडरेट हो जाता है। इसी वजह से जो यहाँ के हिल स्टेशन है जैसे शिमला, मनाली, मसूरी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है टूरिज्म के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मॉडरेट वेदर होने के कारण यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि हिमालय को नदियों का जन्म स्थान क्यों कहा जाता है। देखिए, हिमालय का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। बट समर के टाइम में यही ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होता है और इसी मेल्टेड स्नो से हमारा छोटा छोटा स्ट्रीम बन जाता है। और जब यही सारे स्ट्रीम एक साथ मिल जाते हैं तो रिवर का जन्म होता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि हिमालय जो है इंडिया की मानसून को किस तरीके से कंट्रोल करता है। देखिए, जो हमारी इंडिया की मानसून है वो साउथ वेस्ट से आती है, इंडियन ओशन से, और अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर लेकर आती है। और यही हवाएं जब हिमालय से टकराती है तो ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। जब ये ऊपर की तरफ राइज होती है तो उससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया देन बारिश पॉसिबल होता है। बट सपोज दैट अगर ये हिमालय नहीं होता तो यही हवाएं आगे निकल जाती और जिस कारण से इंडिया में कभी बारिश ही नहीं होता। रिजल्ट क्या होता? नो फार्मिंग, नो फूड, नो लाइफ। मीन्स हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं बल्कि नेचुरल ट्रेजर है। डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म, और ये सारे जितनी हैं ये इंडिया की इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिमालय। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।